जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। आज फिजिक्स में पढ़ेंगे हम दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 8 तक हम वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण भी एक परावर्तक का नियम ही पालन करता है। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण को हम लोग बोलचाल की भाषा में आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईना, ठीक है। हम लोग गांव वगैरह हो गया, शहर हो गया, हम लोग के घरों में आईना के रूप में जाते हैं। लेकिन इस दर्पण को हम लोग किताबी भाषा में, फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर दर्पण होता है क्या, यह कितने प्रकार के होते हैं, दोनों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण किसे कहेंगे, तो कहेंगे कांच का एक टुकड़ा होगा, या बोल सकते हैं कांच का एक पट्टिका होगा, जो चमकीली एवं चिकनी होगी, ठीक है। जो परावर्तन के नियम का क्या होगा, पालन करेगा, वह हमारा क्या होगा, दर्पण कहलाएगा। दर्पण किसे कहेंगे? एक कांच का जो टुकड़ा होगा, ठीक है, या पट्टिका बोल सकते हैं, और वह जो परावर्तन के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। कहने का मतलब उससे प्रकाश की किरणें क्या होगी, पार करेगी, ठीक है। यह दर्पण को, जो दर्पण होता है, यह दर्पण को पॉलिश किया हो रहता है। वो पॉलिश किया होता है, धातु का लेप लगा होता है, जिसमें से मुख्य रूप से चांदी होती है और पारा होता है। पारा के अलावा क्या होता है, ठीक है, पारा के अलावा उसमें पाई जाती हैं बेरियम हो गया, लाल बेरियम का लेप चढ़ा होता है, ठीक है। हरे रंग का दिखेगा, पीछे लगा हो रहता है आईने के पीछे, ठीक है। तो उसकी परत रहती है। क्यों? अच्छा, या बोल सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर इसका क्यों लेप चढ़ा होता है, इसका लेप इसलिए चढ़ा होता है क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब कहने का मतलब प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, जिसके कारण अच्छी तरीके से किरणें वहाँ से परावर्तित होकर लौट जाती है। तो दर्पण वगैरह में प्रकाश किरणें बहुत जल्दी ही लौट जाती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर चिकनी सतह होता है, कुछ रुखड़े सतह होता है। हम कल बताए थे दोनों पे दो तरीक़े से परावर्तन होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण। यह दर्पण दो प्रकार का होता है। तो दर्पण किसे कहेंगे, हम देख लेते हैं, ये भाग देख लेते हैं। तो देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण, ठीक है, दर्पण कितना प्रकार के? दो प्रकार के। दर्पण कितना प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। एक दर्पण जो होता है समतल दर्पण, और एक जो होता है गोलीय दर्पण। एक ऐसा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। कैसा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। कैसा मिरर बोलेंगे? प्लेन मिरर। यह जो दर्पण होगा क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ये तो क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ये कैसा मिरर हो गया? स्फेरिकल मिरर। अब देखो इसको समझ लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होगा सीधा होगा। आप देखो सीधा होगा, चिकना चाकना होगा। जैसे हमारा बोर्ड है ना, बोर्ड हमारा क्या है? समतल है और कितना चिकना है। आप देखिएगा एक गोलीय दर्पण जो होता है गोल होता है, ठीक है। दोनों को हम अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं। आप देखिएगा समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण में देखिए जो एकदम जिसकी जो लड़की होती है, लड़की लोग क्या करती है, ब्यूटिशियन में जाती है तो कस के एकदम लाइट में, प्रकाश के लाइट में, मतलब शादी ब्याह जब जाना होता है लड़की लोग को, तो उन लोग क्या करती है कस के एकदम ब्यूटिशियन में जाके एकदम पूरा कस के एकदम, है ना, ब्यूटी पार्लर में लेप लगा लेगी। और जो लेप लगा लेती है, अगर ठीक है भाभी हुई तो भाभी तो खास करके अगर देवर का शादी हो तो वो कस के एकदम लगा लेती है एकदम पूरा लेप, और एकदम पता नहीं चलता। आईना के पास जाती तो देखती है हम है कि भूत है, उसको पता नहीं चलता है। और जो बचा खुचा रहता है वो अपने ननद को दे देती है। जो बचा खुचा रहता है वो अपने ननद को दे लो, अब तुम भी लगा लो। अब बेचारी ननद तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखती है क्योंकि वो कम लगाती है। अब भाभी पूरा कस के लगा लेती है पूरा एकदम भूत की तरह, उसको पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई कि भूत है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण को भी हम समझेंगे। जो चिकना होगा एकदम समतल होगा, ठीक है, सॉरी, जो चिकना होगा, जो समतल होगा, वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को अब देखिए, गोलीय दर्पण का भी बात समझ, इसको गाँव वाला भाषा में समझ लेते हैं। तो गाँव में हम लोग का जो गाँव होता है, वहाँ हम लोग की महिलाएँ होती है, हमारे गाँव की जो महिलाएँ हो गई, ठीक है, शहर की जो महिलाएँ होंगी, शादी ब्याह जब होता है, उस शादी ब्याह में क्या किया जाता है, महिलाओं लोग गीत गाती है, ठीक है। वो महिलाएं जो होती है, ठीक है, गीत गाती है बहुत प्यार, जिसको हम लोग ग्राम गीत का मम्मर भी बोलते हैं। अब बहुत प्यारा, बड़ी सुनहरा गीत होता है। अब इस ज़माने तो ये सब तो सब खत्म हो गया। अब तो आ गया खेसारी लाल, कहता है कि आरा में बोलेबू तो का हुई, का गाता है, हमको कुछ समझ नहीं, हम तो सुनबे नहीं करते हैं, साले भोजपुरिया इतना खराब हो गया है, ठीक है। हमको तो मुंह से गाली निकलता है, लेकिन क्या कहेंगे, भोजपुरिया है, ठीक है, और इसका भी सम्मान करना है, लेकिन ये सब तो बर्बाद करके रख दिया भोजपुरिया को। देखो ना, कहता है 2 रुपया हो 2 रुपया, अभी 2 रुपया तो हमारा देखें यहाँ पर भी है 1 रुपया, ठीक है। हमरो देखिए 2 दर्पण हो 2 दर्पण, कितना दर्पण हो, 2 दर्पण, तो दर्पण भी हमारा 2 दर्पण हो 2 दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 दर्पण, तो हम गा सकते हैं, हमरो माइक दे देगा, आराम से 2 दर्पण गा देंगे। एकदम बर्बाद करके रख दिया है भोजपुरिया को। भोजपुरी फिल्म, आप भोजपुरी गाना अपने फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, यह मैं कह देता हूँ, ठीक है, ये आप नहीं सुन सकते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन छोड़िए, हटाइए यार, अपना भोजपुरिया है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। शादी वादी में तो अधिकतर यही होता है। चलिए हम पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में देखो गीत क्या होता है, गीत बड़ी प्यारा सा गीत होता है, ठीक है। वह गीत को हम थोड़ा सा कैच कर लेते हैं। अब शादी ब्याह में तो बहुत कम ही मौका मिलता है अटेंड करने में। तो देखो क्या होता है, समतल दर्पण तो चिकना होगा, हम बता दिए, जो समतल होगा, ये जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड मेरा क्या है, समतल है। इसके अलावा पानी है, पानी हमारा क्या है, समतल है। आईना भी हमारा किस रूप में होता है, जिसमें हम अपना फेफड़ा को देख लेते हैं, फेफड़ा नहीं, ये थोबड़ा को देख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, आईना होता है, ठीक है। आप देखिएगा, गोलीय दर्पण बोलते हैं, ए सखी दुल्हवा के मुँहमा कैसन लगेला, है ना, एकदम ये गीत है, ए सखी दुल्हवा के मुँहमा कैसन लगेगा। बरियाती लोग को, है ना, जो, ठीक है, जो साली लोग होती है, वो बरियाती लोग को बहुत गलियाती है, इतना गाली देती है शादी में, भाई मत खाने के लिए तो पहले नहीं पूछेगा। तो ये सखी दुल्हवा के मुँहमा कैसन लगेला, गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, ये सखी दुल्हवा के मुँहमा कैसन लगेला, तो गोलामर लगेला, क्या लगेला, गोलामर लगेला। गोलामर का मतलब क्या है, गोल। अब देखिएगा, तो ओकर जो सहेलियाँ होती है, जो सखी होती है, जो ठीक है, सहेली होती है, बोलती है ई दुल्हवा के मुँहमा गोलामर लगेला। वो बोली कि सखी दुल्हवा के मुँहमा कैसन लगेला, तो गोलामर लगेला। अब देखो, जो बरियाती लोग होता है, जो फेरे लवली लगा के जो जाता है, जो फेरे लवली लगा लेता है, वो भी किसका फेरे लवली, या तो उसकी अब घर में जो फेरे लवली रखा हुआ वो वाला फेरे लगा लेता है, क्योंकि भाई जल्दी बरियात निकले में, जल्दी काम में छोड़ के गाँव में भाग जाता है। गाँव में तो अधिकतर वही करता है, ओकर जूता लेके भाग गया, पता चला कि हमारा जूता गाय पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उधर से क्या जवाब आता है, ये तो बोलिए सखी दुल्हवा के मुँहमा कैसन लगेला, तो गोलामर लगेला, तो गोल मतलब गोलीय दर्पण। और उधर से देखो बरियाती दुल्हा का पार्टी क्या बोलता है कि ए भाई दुल्हवा के दुल्हनिया के मुँहमा कैसन लगेला, तो दुल्हनिया का मुँहमा तकिया का खोल लगेला, तकिया का का लगेला, खोल लगेला, तकिया का खोल लगेला। तो गोलीय दर्पण वैसा होगा, गोल तो होबे करेगा, लेकिन वो खोखला होगा, खोल लगेगा। तकिया में देखते हैं खोल होता है, वो खोखला होता है, ठीक है। यह जो दर्पण जो होता है, ठीक है, यह दर्पण 2 प्रकार, दोनों पट्टी से रंगा होता है। एक होता है बाहर की ओर रचित किया हुआ रहता है, जो बाहर की ओर रंगा हुआ रहता है, वो जो बाहर की ओर रचित किया रहता है, ठीक है, ये बाहर की ओर रचित किया हुआ रहता है, वो हमारा होता है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, तो कह सकते हैं। और जो एक अंदर की ओर रहता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कैसा बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये दर्पण जो होता है, कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अब ये दोनों दर्पण तो देख लिए, तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। दर्पण कितना प्रकार, 2 प्रकार, इसीलिए कह दिए 2 दर्पण हो 2 दर्पण। अब 2 रुपया नहीं बोल दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि भोजपुरिया यहाँ नहीं, यहाँ हमारा क्लास है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि दर्पण भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब 2 दर्पण में से उस जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के भाई, तो 2 प्रकार के। तो एक होता है हमारा अवतल दर्पण,
एक हमारा होता है अवतल दर्पण, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो समझ लिया हम दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक गोलीय दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। देखो अवतल दर्पण को हम प्यार से बोलते हैं ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा। और एक होता है अब उत्तल दर्पण को बोलते हैं, ठीक है, उठल दर्पण। इस उत्तल दर्पण को बोलते हैं उठल दर्पण। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, लेकिन दिल इसका है उखड़ा, एकदम मुंह फुलैले रहेगा, इसका दिल टूटल रहेगा ना, तो ये किसी को बोलेगा मारबो तो कहाँ चल विकास, ये बताएंगे। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक एवं इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कहता है ये मुखड़ा चांद की टुकड़ा। अब मुखड़ा चांद का टुकड़ा का मतलब समझ रहे हैं? देखता वाह, अगर कोई दुल्हन रहेगी और दुल्हन बड़ी शर्माती है, जैसे घूंघट उठा लिया घूंघट, अगर जैसे घूंघट उठता है और घूंघट उठते ही देखता वाह क्या लड़की है। लड़के वाह मतलब वास्तविक का मतलब इसमें जो इमेज बनेगा ना वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये जो हुआ ये देखो एकरा बात बताते हैं, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, लेकिन क्या है इसका दिल है उखड़ा, मतलब दिल एक टूटल होगा। और दिल जब टूटल होता है और ओकरा पास अगर जाओ और ओकरा पास जाइएगा तो क्या कहेगा कि जब बोलेगा ये दोस्त आज गया था, वहाँ गया था घूमने के लिए या मैच खेलने के लिए, तो बोला कि गए थे, की बात है बोल, मारबो तो चलने में कहा हमारा बात नहीं कर। कहने का मतलब है मारेगा चल जाएगा कहाँ? काशी। कहने का मतलब मारेंगे तो कहाँ चल जाएगा? काशी। का मतलब काल्पनिक, सी मतलब क्या होगा? सीधा, मतलब काल्पनिक बनाएगा और कैसा बनाएगा? सीधा। तो इस सब दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये देखो ये जो दर्पण होता है ना, यह अवतल दर्पण होता है। और दुल्हन देखिए दुल्हन को देखिएगा मुंह जो ऐसे करके है ना, घूंघट को तांग के ऐसे कर ले रहेगी, इसलिए यह धसल रहता है। मुड़िया ऐसे धसल है तो गाने वाला धसल, इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा रहता है। और जेकर दिल टूट जाएगा, टूट जाएगा एकदम मुँह उदास के जैसे, मुँह उदास के लिए आएगा, इसे उसका मुंह उदास रहेगा, मुँह उठेले रहेगा इसे, और उछल रहेगा। कहने का जो रूठल रहेगा उदास रहेगा मतलब उठल दर्पण, ठीक है। वो कैसा दर्पण होगा? उठल दर्पण। मतलब रात में अगर दिल टूटने के बाद में रात में सोएगा नहीं, ठीक है, दिन रात में ओकरे प्यार के चक्कर में एकदम पड़ल है, अगर उदास में एकदम पूरा कहानी खत्म। कहने का मतलब है कि इसमें हमेशा काल्पनिक और सीधा, ठीक है। अब बोलता है भाई अब तुम चल जाओ काशी। कहाँ चल जाओ? काशी। अब तुमको यहाँ ज़रूरत, पटना में ज़रूरत नहीं है, अब तुम काशी में जाओ, झुनझुना बजाओ। तो चली गई वो करीबा के साथ, ठीक है, वो करीकवा के साथ चल गई। अभी तो बेचारा गोरगार था। थोड़ा हटाओ आगे आ जाते हैं। बोलेगा सर बड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसका परिभाषा से। परिभाषा क्या है दर्पण का? तो दर्पण का अगर परिभाषा देना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखिए, देख लेते हैं दर्पण का परिभाषा। दर्पण क्या है? तो बोलेंगे वैसी चिकनी एवं चमकीली वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो, ठीक है, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित, लिख सकते हैं नियमित रूप से नियमित रूप से परावर्तन के नियम को, परावर्तन के नियम का कर दिए, परावर्तन के नियम का पालन करती है उसे ही दर्पण कहते हैं।
यह दर्पण दो प्रकार, यह जो दर्पण है, यह दो दर्पण है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम एक बताए हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब चिकनी दर्पण जो गोलगार होगा, ठीक है। एक दूसरा है हमारा अवतल दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण सीधा होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और कैसा बनता है, सीधा बनता है, जिसको आभासी बोल सकते हैं। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार का होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, सॉरी अवतल और उत्तल होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और कैसा बनता है, ठीक है, सॉरी काल्पनिक और उल्टा भी बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है, और काल्पनिक और सीधा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें हमेशा जो बनेगा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कल बता दिए थे, प्रतिबिंब क्या, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, ठीक है। अब देखिए, इस दर्पण को हम प्यार से बोले अवतल दर्पण को, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये हमेशा चांद के जैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इसलिए इसे बोल दिए ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा। और एक ये भी दिखता है चांद के जैसा, लेकिन इसका उखड़ा मतलब उठा हुआ रहेगा, ठीक है। जो उठा हुआ मतलब उठल दर्पण, उठा मतलब उठल दर्पण, ठीक है। इस दर्पण को, इसमें प्रतिबिंब हम बताएं बनता है वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा, और इसमें कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा भी बनता है, कहेंगे इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और उल्टा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है और सीधा। काल्पनिक को ही बोला जाता है आभासी, ठीक है, काल्पनिक को आभासी, जिसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।